हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं नई ड्रामा लेकर आई हूँ। उसका नाम है लव एंड डिसेप्शंस। मुझे ये ड्रामा बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए इस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। तो स्टार्टिंग सीन ऑफ दिस ड्रामा पे स्टार्ट होता है कि अंकल पॉप, जिसका हीरो बाप होता है, और उसके साथ उसका गर्लफ्रेंड जो है ना कुछ कर रहा होता है जिसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। और वो सीन देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। हमारे हीरो का नाम है थाई। और उसके साथ ही उधर पे होती है, कहती है कि तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो, तुम और तुम्हारी सिस्टर बहुत डिस्गस्टिंग है। और इधर पे वो कहीं पे छूट जाती है, वो एक ट्रक पे छूट जाती है और उसी समय पे कुछ फार्म पे वो चला जाता है और वो मुंह धोने के लिए रिवर पे जाता है। उसी समय पे उससे कुछ पोएम, जो एक लड़की जो है ना वो एंजल से वो वहाँ पे पढ़ते हुए आ जाता है। उसका नाम होता है पीन। एंड वो बस लव के पोएम पढ़ रहा होता है। उसी समय पे कुछ आवाज़ें आती है तो वो देखने के लिए उठ जाते हैं। उसी समय पे एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं झरना के पास गिर जाती है। और ये देखकर हमारा ना टैन भी उधर उसे बचाने के लिए चला जाता है। और उसने बहुत ज़्यादा पानी खा लिया होता था, तो उसे बाहर निकाल कर उसे सीपीआर, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग टेक्निक दिया जाता है। और वो ग्रेजुअली अपने होश पे आ जाती है, पर पूरी तरह होश में नहीं आती है। उसी समय पे जो भी वहाँ पे काम करने वाला था ना, वो उसे देखकर, उस आदमी को देखकर कहते हैं कि तुमने क्या किया, मेरी नीस को, प्रीम को तुमने मार दिया है और तुम क्या गलत फ़ायदा उठा रहे हो। उसी समय पे कुछ आदमी आकर उसे बुरी तरह मारने लगता है। इधर पे प्ला जो सिस्टर कह रहा था ना, उसका नाम पा है, और वो कहता है कि क्या क्या नहीं आया है। उसी समय पे अंकल पॉप को दौरा पड़ जाता है और उसे हॉस्पिटल एडमिट कर लेता है। और इधर पे हॉस्पिटल का ओनर होता है थैन, जो अपने आप को चेयरमैन बताता है और प्रॉफिट कमाने के लिए सबको उकसाता है, क्योंकि प्रॉफिट क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है। उधर पे जो फार्म का ओनर है ना, वो कहता है कि मैं ये तुम्हारा है, तो मैं तुमने ये लौटाने आया हूँ, मुझे मालूम है तुम कौन हो। और उस समय पे वो कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि वो पानी से भीगने की वजह से उसे निमोनिया हो जाता है और उसे एडमिट कर लेता है। और इसी समय पे उसका बाप जो है ना, अंकल पॉप भी वहाँ होता है, और उसकी वाइफ कुन, जो प्ला का सिस्टर है ना, वो भी वहाँ उधर पे होता है। और अंकल पॉप को कुछ ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत होता है, क्योंकि उसकी बेटी के छोड़ जाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा सदमा लग जाता है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है पीम, जो उसके घर, जो भी घर है थैन को दिया गया है, क्योंकि वो वर्कर है ना, वो बस उसे साफ़ सुथरा कर देता है। और उस समय पे टैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मैं बस वर्कर हूँ, तुम्हें इस तरह मेरे ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। और ये कहकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और उस समय पे उसके हाथ पे कुछ ऑब्जेक्ट आ जाता है, और ये देखने के बाद वो जो भी होता है ना कामदार, वो बहुत शॉक हो जाता है कि उसने कुछ गिनने की कोशिश की है, पर वो बस उधर पे गुस्से से देख रहा होता है। और उस समय पे उस हाँ, नौकरानी को या वर्कर को कुछ ना कुछ वाहन हो जाता है। और उस समय पे वो कंप्लेन करने के लिए पिम की आंटी के पास जाता है और कहता है कि तुमने उसे क्या किया। और इसी समय पे पिम कहती है कि उसने मुझे कुछ नहीं किया है, मैं बस उसके घर की साफ़ सफाई कर रहा था और वो भड़क गया। और इसी समय पे टैन जो है ना, वो घर छोड़कर चला जाता है और एक पत्र देता है, और उस पर लिखा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आपने मुझे घर दिया, अब मैं जाना चाहती हूँ। उसी समय पे उसे रोकने के लिए बहुत ज़्यादा आदमी आ जाता है, और टैन उसे रोकने की कोशिश करता है कि पर वो नहीं रोकता है। इसी समय पे वहाँ फार्म पे बैठे हुए भी 2 वर्ष हो चुका था, और वो कहता है कि मैं 2 वर्ष जैसा था वैसा नहीं हो, तो तुम अपने घर जाओ। तो उस समय पे फार्म का ओनर है ना, वो आ जाता है, और उसी समय पे टैन कहता है कि तुमने अपना रूल्स ब्रेक किया है, मेरे घर पे कोई नहीं आना चाहिए, तुम्हारी बेटी भी नहीं, वो फिर मेरे घर पे साफ़ सफाई करने के लिए क्यों क्यों आ गए। उसी समय पे अंकल
उसके साथ प्यार से कहता है कि मुझे मालूम है तुम कौन हो, तुम क्यों हो, तुम बहुत ज़्यादा अपसेट हो, क्यों ऐसा हो मुझे मालूम नहीं है। मैं तुम्हारे पास्ट को जानती हूँ, क्योंकि मैं अपने फॉर्म के लिए कुछ कामदार को ढूंढ रहा था और तुम मेरे साथ इंटर्नशिप करने वाले थे, और उस समय पे कुछ ना कुछ हो गया। तुम्हें फॉर्म पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ना, तो मैं तुम्हें इंटर्नशिप के लिए लेना चाहती हूँ थी, बट तुम पता नहीं कहाँ चल गए। और उसी समय पे जो प्रोफेसर है ना, वो भी उसे सजेस्ट करता था। उस समय पे नाउ 2 years लेटर आते हैं कि वो अंकल कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे मालूम है तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है फैमिली पे, क्या प्रॉब्लम है बताओ, इससे गुस्से पे मत रहे हो। तब वो कहता है कि मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, मेरा जो पा है ना, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा था, और ये सब वो 2 वर्ष अगले का इंसिडेंट जो भी हुआ था उसे वो बस कहने लगता है। उस अंकल के साथ मैं एक डिज़ाइन लेकर घर आ रहा था उस रात, ज़ोर से बारिश हो रही थी और मैं अपने पापा को मिलने के लिए जा रहा था, और उस समय पे मेरा जो गर्लफ्रेंड है ना, वो मेरे पा के साथ कुछ कर रहा था। और ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया, क्योंकि वो मेरा गर्लफ्रेंड था, मैं बहुत प्यार करता था उससे। पर वो जो है ना, वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माँ प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे पापा को प्यार करता हूँ, हम बस बेस्ट फ्रेंड हैं। ये कहकर वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है और वहाँ से चला जाता है। और उसने वो प्ला जो है ना, उसका गर्लफ्रेंड का सिस्टर्स उसे कहता है कि तुम और तुम्हारी सिस्टर बहुत ज़्यादा बुरी हो। तभी वो दोनों हक करने लगता है। इधर पे सीन शिफ्ट होता है, तो 2 वर्ष बीत चुका था पर अंकल का हालत का कोई सुधार नहीं हो रहा था। और उसी समय पे इधर पे जो अंकल है ना, वो उसे अडॉप्ट कर लेता है और कहता है कि अब तुम मेरे अडॉप्टेड सन हो, तो अब सब लोग आप पार्टी करते हैं, वेलकम पार्टी। उस समय पे सब लोग खुश हो जाता है कि पार्टी हो रहे हैं और सब लोग उससे कंग्रेचुलेट हाई कर रहा था। इधर पे पिम जो है ना, वो कहती है कि अब तुम मेरा ब्रदर हो, अब मुझे मारोगी नहीं ना, अब मुझे तरसाओ भी नहीं। इधर पे सब लोग कहता है कि तुम दोनों फाइट कर लो, और जो भी हारेगा वो बॉस, जीतने वालों को बॉस कहेगा। और इस तरह से उन दोनों का भी फाइट हो जाता है और हमारे हीरो जो है ना, वो जीत जाता है और उसे वो बॉस कहने पड़ता है। इधर पे सीन शिफ्ट होता है। कुछ हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। उसी समय में टेन जो है ना, उसे अपने फादर को स्टेटस को प्रॉब्लम को दूर से दिखता है, पर उसके सामने नहीं जाता है। और वो जो टैन है ना, अपने बालपन के उसके जो मदर जो है ना, वो ओवन पे चला जाया था। तभी वो उसे सब लोगों की बातें सुनने लगते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि उसके माँ जो बीत गई थी, पर उसने बाबा ने अफेयर चलाने शुरू कर दिया था। और वो जब बड़ा हो गया है, तभी भी उसे कुछ ना कोई आदमी, कोई औरत ला कर रखता है और अपने यूनिवर्सिटी के लिए फ़ीस मांगने लगता है। पर उसका पापा बोलता है कि तुम एक सोल्जर हो, तो सोल्जर कॉलेज में जा रहे हो, तुम्हें इस बोटानी सोटानी के चक्कर में नहीं लगना चाहिए था, मैं तुम्हें एक थैला भी नहीं दूंगा। तभी वो उसे घर छोड़ के चला जाता है। इधर पे वो बाथटब पे नहा रहा होता है और वो सब बातें रिमेम्बर करके बहुत ज़्यादा कहता है कि मैं तुम्हारा सब के लिए देख लूँगी। और इधर पे पापा जो है ना, अपने सर्जरी के लिए पैसे लाता है और प्ला जो है ना, उसे बहुत ध्यान से उसे देता है। उसी समय पे कोना आकर उस पैसे पे उसके नज़र रहती है, क्योंकि वो उसे पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार था ना। तभी वो पोप जो है, जो पैसे का ग्रीन कलर्स एक अलमारी पे सेफली रख देता है। और कुन जो है ना, उसे बस सेड्यूस करने लगता है कि तुम जब ठीक हो जाओगी तो क्या करोगे। तब अंकल पॉप कहता है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारे साथ एक बेबी चाहता हूँ। तो सो दैट्स इज़ फॉर टुडे। मुझे ये मालूम है आपको ये ड्रामा पसंद आ जाता है, क्योंकि मुझे भी ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। सो थैंक यू सो मच ये ड्रामा देखने के लिए। प्लीज़ आप सपोर्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए।